बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास के नए लेक्चर के साथ और नया चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी आज बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। जब प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पर चलाते हैं तो कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन कंट्रोल या प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स पर अमल करने के लिए एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में मुंतकिल होता है या फ्लो करता है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सी लैंग्वेज में भी ये खूबी मौजूद है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर 3 किस्म की कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। पहली है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरी है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट और तीसरी है रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं अपनी पहली जो है अब हम बात करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट यानी कि इसको हम उर्दू में कहेंगे चुनाव। ऐसी स्टेटमेंट जो चुनाव करती हैं, फैसला करती हैं। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट स्ट्रक्चर या चुनाव जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम के अंदर कोई फैसला करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि प्रोग्राम की मखसूस स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन के लिए चुनाव किया जा सके। दरअसल सिलेक्शन स्टेटमेंट प्रोग्राम इस बात का चुनाव करती हैं कि कौन सी मुतबादिल प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर या सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर आमतौर पर प्रोग्राम को जो स्टेटमेंट्स को जो है तरतीबवार ही लिखा जाता है, लेकिन प्रोग्राम की मखसूस जगह पर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि दी हुई शर्त के मुताबिक प्रोग्राम की चंद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जा सके या उनको छोड़ा जा सके। सिलेक्शन स्टेटमेंट में दी हुई शर्त को टेस्ट किया जाता है। अगर दी गई शर्त जो है वो दुरुस्त है तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर के साथ जो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी या वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, वरना कंप्यूटर उन पर अमल नहीं करता, मुतबादिल रास्ता जो है वो अख्तियार करता है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की जो 2 किस्में हैं को हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट, एक है इफ एल्स स्टेटमेंट। हम अगर इफ स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर की बात करें कि सी लैंग्वेज में हम इफ स्टेटमेंट के जरिए शर्त बताकर इसे कोड मंसूब कर सकते हैं। ये कोड कब चलता है? अगर शर्त पूरी हो जाए, वरना नहीं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। इस स्टेटमेंट के अगर हम ढांचे की बात करें, इसका स्ट्रक्चर की बात करें, तो इफ क्या होती है? शर्त होती है जिसके साथ एक कोड जो है मंसूब कर दिया जाता है। अगर दिए गए स्ट्रक्चर में इफ एक ही वर्ड के जिसके बाद वावेन में शर्त लिखी जाती है, यानी कि हम इफ लिखते हैं उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम एक शर्त लिख देते हैं। एक शर्त कोई भी दुरुस्त एक्सप्रेशन हो सकती है जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल ऑपरेशंस, मंतकी ऑपरेशंस या इन सब का मजमुआ दुरुस्त एक्सप्रेशन की कुछ मिसालें यहाँ पर आपको मैं इसकी मिसालें दिखाता हूँ। ये देखें, ये कह रहा है 5 ट्रू है, 5 + 4 ट्रू है, 5 - 5 फॉल्स है, 5 > 4 ट्रू है, 5 = 4 फॉल्स है। तो ये सारी एग्जाम्पलें यहाँ पर आप देखें कि एक्सप्रेशन जिसकी कीमत 0 ना हो वो ट्रू होता है। यहाँ पर देखिए 5 + 4 जो है इसका जवाब जो है वो 1 है, 0 नहीं है, तो मतलब ये ट्रू है। और यहाँ पर इसका जवाब 5 - 5 जो है वो 0 आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स है। तो ये कुछ इसकी एग्जाम्पल है। ये इसका देखिए फ्लो चार्ट बना हुआ है। इफ कंडीशन के स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर कंडीशन 1 लगाई हुई है डायमंड सिंबल के अंदर। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके साथ जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोग्राम जो हमारा स्टॉप हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उस सूरत में भी हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन कोई स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम
जो इसकी दूसरी है इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके मुतालिक बात करेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।